नमस्कार। पीआईएल में आज हम नया टॉपिक लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ये हम एक्ट पढ़ते हैं। इस एक्ट की आज हम उद्देश्य क्या थे और इसकी डेफिनेशन क्लोज आज हम देखेंगे। एक्चुअल में संसद ने यह एक्ट 1987 में इस उद्देश्य से पारित किया था कि गरीब असहाय व्यक्तियों को न्याय मिल सके। बाद में इस एक्ट में 1994 में कुछ संशोधन किए गए थे। वे संशोधन इस उद्देश्य से किए गए थे ताकि ग्रामीण इलाकों में जो गरीब व्यक्ति हैं वहाँ तक इस एक्ट के लाभ पहुँच सके, उन्हें न्याय प्राप्त हो सके। इस एक्ट के उद्देश्य का से ही स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत विधिक सेवाएं प्राधिकरण गठित की जाएगी। वो इस उद्देश्य से ताकि समाज के गरीब और निःशुल्क गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान हो सकें। तो इसे सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का भी गठन किया गया है। तो यह जो एक्ट है प्राधिकरणों पर दायित्व डालता है कि वे विधिक सेवाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, अवैध व्यापार के शिकार व्यक्तियों, स्त्रियों, बच्चों और अन्य असमर्थ व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करें। तो आइए हम आज इसके डेफिनेशन क्लोज देखते हैं इस एक्ट के। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एक्ट के डेफिनेशन क्लोज का मतलब होता है कि एक्ट में उस वर्ड का जहाँ भी यूज़ किया गया है उसका अर्थ वह होगा जो उसके डेफिनेशन क्लोज में उसे लिखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या होगा। इस एक्ट का पूरा नाम होगा, जो सेक्शन 1 में है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के नाम से इस एक्ट को जाना जाएगा। और इसका स्कोप होगा, यानी इसका क्षेत्र होगा, विस्तार क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में इसका विस्तार होगा सिवाय जम्मू एवं कश्मीर राज्य के। और यह प्रभावी किस दिन होगा? यह उस दिन प्रभाव में आएगा जैसा कि केंद्र सरकार नोटिफिकेशन द्वारा निश्चित करे और राज्यों में उस समय जबकि उस राज्य में लागू करने के लिए राज्य ने इस अधिनियम के लागू होने के संबंध में अर्थात में इस एक्ट के किसी प्रावधान के उस राज्य में लागू होना माना जाएगा। तो इस एक्ट में एक्चुअल में 1994 में संशोधन किया गया था। उससे कई सेक्शंस बीच बीच में जोड़ी गई थी, जैसे सेक्शन 3A, 8A, 11A और 11B, ये सेक्शंस जोड़ी गई थी। वो इस उद्देश्य से ताकि विधिक सहायता सेवाओं को राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण से लेकर नीचे के स्तर तक तालुका स्तर तक जोड़ा जा सके, इस उद्देश्य से। तो परिभाषा में सबसे पहले हम इसमें देखते हैं डेफिनेशन क्लोज का सेक्शन है सेक्शन 2। इसमें हम लगातार वे वर्ड्स देखेंगे कि इस वर्ड का इस एक्ट में क्या अर्थ लगाया गया है, क्या अर्थान्वयन किया गया है। मामला शब्द से इसका मतलब इस एक्ट में होगा वाद या न्यायालय के सामने की कोई कार्यवाही। नेक्स्ट है केंद्रीय प्राधिकारिता। केंद्रीय प्राधिकारिता का मतलब है सेक्शन 3 में गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। हम इस वीडियो के बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को करेंगे और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में आपके बहुत बार क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम्स में। न्यायालय का अर्थ है दीवानी, आपराधिक या राजस्व न्यायालय, तथा इसमें कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों को करने वाला कोई प्राधिकरण भी है और या अन्य विधि के तहत गठित कोई प्राधिकारिता भी न्यायालय वर्ग में शामिल होगी। जिला प्राधिकारिता, इसका मतलब है सेक्शन 9 में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इसको भी हम एक अलग मैं वीडियो आपके लिए तैयार करूंगी जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होगा। उसके संबंध में भी आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का मतलब है 8A में जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रहा है विधिक सेवा, क्योंकि ये जो चैप्टर है और ये जो एक्ट है विधिक सेवा पे ही बेस्ड है कि विधिक सेवा उपलब्ध करवाया जाना। विधिक सेवा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारिता या अधिकरण को दी गई सेवाएं और किसी विधिक विषय पर दी गई सलाह या फिर मामले के संचालन में दी गई कोई सेवा विधिक सेवा कहलाती है। लोक अदालत का मतलब है चैप्टर 6 में संयोजित एक लोक अदालत। लोक अदालत के संबंध में मैं पहले ही आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अधिसूचना, बजट में प्रकाशित अधिसूचना। विहित, जैसा कि हर एक्ट में विहित का मतलब होता है इस एक्ट द्वारा तहत विनियमों द्वारा विहित होना, यानी इस एक्ट में बनाए नियमों के द्वारा जो विहित होता है वह विनियम यानी बनाए गए नियम। प्रणाली का मतलब है प्राधिकरण द्वारा बनाई गई किसी प्रणाली से है जो इस एक्ट के किन्हीं उपबंधों को प्रभाव डालने के उद्देश्य से एक राज्य प्राधिकारी या एक जिला प्राधिकारी। राज्य सरकार से तात्पर्य हम लेते हैं आर्टिकल 239 के तहत नियुक्त किए गए केंद्र प्रशासित राज्य में जो प्रशासक है वे राज्य सरकार में शामिल होंगे। राज्य प्राधिकरण का मतलब है सेक्शन 6 में जो गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। तो फ्रेंड्स, 3 मैंने प्राधिकरण आपको बताए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इन जो प्राधिकरण है इनको हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस तरह से होता है, उसमें सदस्य सचिव की नियुक्ति कैसे होगी, पदावधि उनका पद की अवधि क्या होगी, कर्मचारी और उनको किस तरह से नियुक्त किया जाएगा और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के क्या कार्य होंगे वो सब हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।